तो चलो कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम ट्रायम्फ एंड टॉर्मेंट कॉमिक को। इसके बाद गैंगस स्ट्रेंज को कहता है कि अब सिर्फ एक चीज बाकी है डॉक्टर, तुम ही हो सॉर्सरर सुप्रीम और अब एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फिर स्ट्रेंज कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, जिसमें गैंगस जवाब देता है तुम्हें गलतफहमी है डॉक्टर, सॉर्सरर सुप्रीम का नहीं, उस दूसरे का इच्छा पूरा किया जाएगा जो उस क्रिस्टल के ताकत के सामने खड़ा हो पाया था, और वो सिर्फ एक है, आ गया वॉन डूम। जिसमें स्ट्रेंज चौंक के जवाब देता है क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि डूम एक बेरहम डिक्टेटर है। जिसमें गैंगस जवाब देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विशांति के नियम के हिसाब से सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते तुम्हें उसका इच्छा पूरा करना ही होगा। जिसमें आखिर में स्ट्रेंज जवाब देता है जो भी हो मैं डूम के किसी भी इरादों में उसका मदद नहीं करूंगा। इसमें डूम जवाब देता है तुम गलत समझ रहे हो डॉक्टर, मुझे अपना हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी मिस्टेक की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसी एक चीज है जो मैं तुमसे चाहूंगा। मेरे माँ के मौत के बाद उनका आत्मा एक अनहोली डीमन के पास कैद हो गया था और उस दिन से उनका आत्मा नर्क के आग में फंसा हुआ है। उन्हें आजाद करने के लिए मेरा मदद करो और हमारा मामला सुलझ जाएगा। यह सॉर्सरर सुप्रीम के आगे एक मामूली औरत का आत्मा का कोई कीमत नहीं। और यह सुनने के बाद स्ट्रेंज जवाब देता है तो फिर ठीक है अगर तुम यही चाहते हो। फिर गैंगस बोलता है कि फिर से 100 साल के लिए उसका काम खत्म होता है और फिर गैंगस वहां से चला जाता है और गैंगस के जाते ही वो पूरा टेंपल टूटना शुरू हो जाता है और सारे सॉर्सरर्स बचते हुए वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर आके वो देखते हैं कि वो टेंपल अब पूरी तरह से तबाह हो गया है और धीरे धीरे सब अपने अलग अलग रास्तों में चलने लगते हैं। जिसके साथ डूम स्ट्रेंज को अपने एयरक्राफ्ट में ले जाता है और फिर वो दोनों कुछ ही घंटों में वहां से लेटवेरिया पहुंचते हैं, जहां डूम को लैंड करते देख वहां के लोग बहुत खुश होकर उसको वेलकम करते हैं। फिर डूम वहां के लोगों को बोलता है कि आज एक साथ एक मेहमान को लाया है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज को, और सबको उसे वेलकम करने के लिए बोलता है। उसके बाद उनके कार के सामने एक छोटी बच्ची आती है जिसको देख के डूम ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो बच्ची कुछ फूलों के साथ डूम को कहती है हम सब बहुत खुश है कि आप सुरक्षित वापस आ गए। फिर वो फूल लेते हुए डूम उसे शुक्रिया कहता है और स्ट्रेंज को बोलता है अब तुम्हें समझ आ रहा है स्ट्रेंज, हो सकता है बाकी की दुनिया मुझे अंदर ही अंदर कोसती हो, पर पूरे दुनिया के कहीं के भी लोग अपने लीडर को उतना प्यार नहीं करते जितना मेरे लोग मुझे करते हैं। फिर डूम स्ट्रेंज को अपने कैसल में ले चलता है जहाँ दूसरे जगहों से भीड़ कम था क्योंकि वह बिना परमिशन में घुसना मना है। फिर डूम अपने एक सर्वेंट को बोलता है बोरिस ये डॉक्टर स्ट्रेंज है, इनका खास ख्याल रखना। फिर वो सर्वेंट यानी बोरिस डूम और स्ट्रेंज को अंदर ले चलता है। इसके बाद स्ट्रेंज वहां डूम के माँ के सारे फाइल्स पढ़ना शुरू करता है और कहता है ये कमाल है, सिंथिया वॉन डूम जरूर काफी काबिल मिस्टेक रहे होंगी, फिर भी यहाँ लिखी आधी चीजें गलत है। और वो डूम को पूछता है कि उसको उसके माँ के बारे में क्या याद है, जिसमें डूम जवाब देता है कि वहाँ लिखे सारे सब सच है। फिर वो बोलता है कि जब डूम बहुत छोटा था तभी उसकी माँ मारी गई थी और बाद में उसकी माँ के डैडी और उसके पिता और बोरिस से सुनी कहानियों के जरिए वो अब उसके माँ को अच्छे से पहचानता है और उनके फैमिली और उनके लोगों को बचाने के लिए उन्हें गलत काम करना शुरू करना पड़ा। जिसमें स्ट्रेंज जवाब देता है जरूर ये गलत काम है, उन्होंने ऐसी ताकतों का सहारा लिया था जो किसी भी मॉर्टल के कंट्रोल के बाहर है। अगर हमें उनके आत्मा को आजाद करना है तो हमें पूरे हेडिस के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। जिसमें डूम कहता है कोई भी कीमत बड़ी नहीं है डॉक्टर, मैंने अपने पूरे जिंदगी में उन्हें नर्क से आजाद करने के लिए रास्ता ढूंढा है, सालों से कई शैतान ताकतों से लड़ा है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पर इस बार ये अलग होगा। फिर डूम स्ट्रेंज को आराम करने के लिए बोलता है क्योंकि स्ट्रेंज अभी बहुत थका हुआ है, वो लोग इस पे अगले दिन से काम करना शुरू करेंगे। और फिर बोरिस के साथ जाते हुए स्ट्रेंज डूम को पूछता है कि अगर वो अपने माँ को आजाद करने के लिए इतने टाइम से कोशिश कर रहा है तो उसे विशांति के कॉन्टेस्ट में आने की क्या जरूरत थी, उसने पहले ही स्ट्रेंज से मदद क्यों नहीं मांगा। जिसमें डूम जवाब देता है मैं किसी भी कीमत के लिए तैयार हूँ स्ट्रेंज, पर डॉक्टर डूम भीख नहीं मांगता, गुड नाइट। फिर स्ट्रेंज बोरिस के साथ जाते हुए उसे बोलता है कि उसका मास्टर बहुत पेचीदा है। जिसमें बोरिस जवाब देता है कि डूम का ऐसा होने का कई वजह है, उसका फैमिली, उन लोगों के पूरे कबीले को इस दुनिया और सुपरनेचुरल पावर्स दोनों के क्रूरल्टी से गुजरना पड़ा है और वो लोग जिप्सीज है। लेटवेरिया के जो पुराने किंग थे उसने कभी भी जिप्सीज को शांति से रहने नहीं दिया, उसके लिए सारे जिप्सीज कभी भी एक जगह नहीं रह पाते थे, जिसके लिए वो लोग उन्हें बेघर कहने लगे। उनके खिलाफ आवाज उठाना भी बहुत खतरनाक था। डूम के पिता वर्नर वॉन डूम एक हीलर थे, उन्होंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था पर उसकी बीवी सिंथिया वॉन डूम नहीं कर पाई। कुछ लोगों के हिसाब से वो एक विच थी, पर एक रात जाने अनजाने में सिंथिया ने खतरनाक ताकत को बुलाया, मेफिस्टो को। फिर मेफिस्टो से बोलता है कि उसे पता है कि सिंथिया को अपने लोगों को बचा के बदले के लिए ताकत की जरूरत है, जो ताकत उसे मेफिस्टो दे सकता है। जिसमें सिंथिया उसे जवाब देती है कि वो मेफिस्टो से कभी भी मदद नहीं लेगी क्योंकि उसे पता है कि वो जो कीमत मांगेगा वो बहुत ज्यादा होगा। जिसमें मेफिस्टो उसे बोलता है कि सिंथिया अपने लोगों को एक अच्छा घर दे सकती है, उसे अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, वो चाहे तो उसके लिए एक बेखौफ फ्यूचर बना सकती है जहाँ वो एक किंग भी बन सकता है। और फिर ये सब सुन के सिंथिया मान जाती है और मेफिस्टो के साथ सौदा कर लेती है
और फिर मेफिस्टो के ताकत के साथ सिंथिया राजा के लोगों के पास आके उन्हें लेटवेरिया छोड़ के हमेशा के लिए चले जाने को बोलती है, नहीं तो वो उनके कैसल को तबाह कर देगी। जिस बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और उनमें से एक बोलता है कि मे बी वो नशे में है। और फिर सिंथिया गुस्से में आके मेफिस्टो से मिली पावर से उस आदमी के ऊपर एक स्पेल से अटैक कर देती है, बट उस एक आदमी के साथ वहां के बाकी गार्ड्स भी मारे जाते हैं। और फिर उसको समझ आता है कि उसने अभी जिस स्पेल को यूज किया है उससे वहां बस उस एक आदमी के साथ वहां के सारे बच्चे भी मारे जा चुके हैं, क्योंकि मेफिस्टो ने सिंथिया को बस पावर्स दिया था, उस पर कंट्रोल नहीं। फिर ये समझने के बाद कि उसने अभी क्या कर दिया है, वो रोते हुए चिल्लाने लगती है कि वो ये सब नहीं चाहती थी, उसे ये पावर्स नहीं चाहिए। और तभी उसके पीछे से गार्ड मरते हुए आके उस पर वार कर देता है। फिर उसी जख्मी हालत में वो वहां से भाग के जंगल में चली जाती है। और फिर जब डूम के पिता वर्नर उसे ढूंढ लेते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो वर्नर को बोलती है कि उसने अभी क्या कर दिया है और उसने जिस डेमोनिक पावर को आजाद किया है उससे डूम को सेफ रखने के लिए बोल के वो मर जाती है। इसके बाद सिंथिया के बॉडी को उसने ऐसी जगह दफन कर दिया जिससे किसी को पता न चले। फिर वर्नर अपने लोगों को लेकर उस जगह को छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जब किंग को इन सब के बारे में पता चलेगा तब वो किसी भी जिप्सीज को नहीं छोड़ेगा। और वहां से जाते समय सिंथिया की आखिरी इच्छा के हिसाब से वर्नर उसके सारे चीजों को एक ट्रंक में भर के उसे रिवर में फेंक देता है। पर 3 दिन बाद वो ट्रंक अपने आप वापस वर्नर के नए कैंप में आ जाता है। उस ट्रंक को तबाह करने के लाख कोशिशों के बाद भी वो बिना किसी खरोच के वापस आ जाता था, जिसकी वजह से वर्नर उस ट्रंक को अपने पुराने चीजों के बीच में ही कहीं छुपा देता है। और फिर काफी समय बाद वो लोग फिर से लेटवेरिया लौट जाते हैं। और फिर जब वहां के राजा को पता चलता है कि वर्नर एक हीलर है, तब वो उसे अपने बीमार बीवी का इलाज करने का ऑर्डर देता है। पर वर्नर उसके बीवी को बचा नहीं पाता, जिसके लिए राजा वर्नर के पीछे पड़ जाता है, जिसके वजह से वर्नर को अपना बेटा यानी डूम को लेके फिर से भागना पड़ता है। फिर बोरिस को वो दोनों ठंड में बेहोश मिलते हैं, जिसमें डूम बच जाता है पर वर्नर नहीं। और फिर होश में आने के बाद डूम गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब उन लोगों ने उसके माँ को मार डाला और अब उन लोगों ने उसके पिता को भी मार दिया। और फिर वर्नर की मौत के बाद डूम ताकत के खोज में जल्दी उसके माँ का वो ट्रंक ढूंढ लेता है और धीरे धीरे उसके माँ की तरह वो भी जादुई चीजों में ऑब्सेस्ड हो जाता है। और फिर खुद को और ताकतवर बनाने के लिए वो धीरे धीरे जादू से साइंस में आ गया। फिर उसके स्टडीज दुनिया भर में पॉपुलर होने लगे। फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स के एक बड़े यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बचा था जिसमें डूम ने काम ना किया हो। उसके प्रोफेसर्स ने अपने लाइफ में जितना कुछ सीखा था वो उससे ज्यादा 1 साल के अंदर सीख जाता था। और रिसर्च के लिए मिले सारे फंड्स वो खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करता था। फिर वो साइंस के जरिए वो करने की कोशिश करता है जो वो सॉर्सरी से नहीं कर पाया था, अपने माँ से नेदरवर्ल्ड में कांटेक्ट करने की कोशिश। पर उसका प्लान फेल हो जाता है और उसके लैब में एक बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद वो लेटवेरिया पहुंच के बोरिस से मिलता है और जब बोरिस उसे उसके बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तब डूम जवाब देता है, मैं सीखते हुए खुद को ताकतवर बना रहा था जिससे इस दुनिया को एक बेहतर मास्टर मिल सके। और फिर कुछ ही दिनों में डूम लेटवेरिया का राजा बन जाता है और बस लोगों के वफादारी के बदले अपने टेक्नोलॉजी से वो वहाँ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और फिर बोरिस डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पूरा कहानी सुना के उसके रूम तक छोड़ के ये बोल के चला जाता है कि डूम अपने माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर मुझे अब जाना होगा। मैंने वैसे ही बहुत कुछ बोल दिया है। और ये सब डूम उसके रूम से देख रहा था। फिर कई हफ्तों तक तैयारी करते हुए डूम का मिस्टिक आर्ट्स का स्टडी को देख के स्ट्रेंज सोच रहा था कि अगर वो लोग इस मिशन से बच जाए तो उसके बाद डूम इस ताकत का क्या करेगा। और फिर डूम सोचता है कि स्ट्रेंज का नजर हमेशा उसके ऊपर होता है, हम जहाँ भी जाए किसी भी चीज पे भरोसा नहीं। फिर जब रात में स्ट्रेंज सो रहा होता है, इस तरफ डूम अपने आर्मर को 10 गुना और स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि इतना काफी नहीं, स्ट्रेंज मुझसे सॉर्सरी में ज्यादा ताकतवर है, जिसलिए मुझे अपने टेक्नोलॉजी से उसका बराबरी करना होगा। नहीं, बराबरी नहीं, उससे भी आगे। और फिर 3 महीने बाद जब वो लोग नेदरवर्ल्ड में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, फिर डूम बोलता है कि पहले भी उसने बहुत बार नेदरवर्ल्ड में जाने की कोशिश किया है पर कभी भी नहीं कर पाया। ये साल का वो वक्त है जब दोनों दुनिया के बीच के दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसमें स्ट्रेंज जवाब देता है कि इतनी बार कोशिश करके भी वो बच पाया है, यही बड़ी बात है। पर अब वो दोनों जो करने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। डूम के माँ का आत्मा को बचाने के लिए उन्हें मेफिस्टो से लड़ना होगा, वो भी उसी के रेल्म में। जिसको सुन के डूम जवाब देता है कि अब ये सब जानी हुई चीजें फिर से बोलना समय की बर्बादी है। क्या तुम्हें लग रहा है कि हम तैयार नहीं? तुम्हें उससे इतना डर है? जिसमें स्ट्रेंज कहता है कि कोई बेवकूफी होगा जो मेफिस्टो से नहीं डरेगा, पर मॉर्टल होने के हिसाब से वो लोग पूरी तरह से तैयार है। इससे भी ज्यादा तैयारी करना समय की बर्बादी होगी। फिर स्ट्रेंज एक आखिरी बार डूम को पूछता है, क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? जिसमें डूम बोलता है, हमारे आत्मा को दांव पे लगा के, मुझे मालूम है डॉक्टर, मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो?
फिर स्ट्रेंज का हाँ कहने के बाद वो दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का हर सेफ्टी वाले बात का डूम पे कुछ भी असर नहीं हो रहा था और फिर उन दोनों के जादू की वजह से उनके आसपास का रियलिटी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। फिर स्ट्रेंज एक पोर्टल को पॉइंट करते हुए डूम को बोलता है कि उस इन्फर्नल पोर्टल के उस पर नेदरवर्ल्ड है और फिर वो एक मैजिकल स्फीयर बना के उस पोर्टल में एंटर करते हैं और फिर वो दोनों लैंड करते हैं हेडिस में, जहाँ चारों तरफ वहाँ के अनगिनत मॉन्स्टर्स उनके लिए इंतजार कर रहे थे।